चंचुला नाम की एक स्त्री हुई है जिसका विवाह बिंदुक नाम के ब्राह्मण से हुआ। जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मण होने से, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, अन्य कुल में जन्म लेने से कुलवान नहीं हो जाता। उस कुल के समान उसके गुण होने चाहिए। बिंदुक के साथ चंचुला का जब विवाह हुआ तो देखिए, चंचुला एक अच्छी बालिका थी, एक अच्छे गांव से गई हुई थी, परंतु जब बिंदुक के गांव में गई तो वो पूरा का पूरा बास्कल ग्राम जो था वो पाप से भरा पड़ा था, पापमय था। कुछ भी नहीं वहां पर, ना तो कभी कथा होती, ना कभी कीर्तन होता, ना सत्संग होता, ना ब्राह्मण वेदों का पाठ करते, ना पूजा पाठ होता, ना यज्ञ होता, ना गौ सेवा होती। तो फिर होता क्या? तो कहा एक ही काम वहां पर होता, मदरा पान करना, भक्षण भोक्षण का पदार्थों का पान करना, भोजन करना और पर स्त्री का गमन करना। नरक और स्वर्ग संसार में ये नहीं कि ऊपर होंगे कि नीचे होंगे, नरक और स्वर्ग इस संसार में इसी भूमि पर ही है, यहीं पर है। अगर आपका चरित्र अच्छा है, अगर आपका परिवार धार्मिक है, भगवान का भजन करता है, आपके मन में कभी किसी के प्रति पाप नहीं आता, दोष नहीं आता, कपट नहीं आता, आपके घर में सब एक दूसरे की बात मानने वाले हैं, तो समझ लीजिए कि आपका घर ही आपका स्वर्ग है, आपका घर ही। और अगर लड़ाई झगड़ा होती है, अभक्ष्य चीजों का, पदार्थों का पान करते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते, धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, तो समझ लो कि आप अपने घर में ही नरक में रह रहे हैं। यही इससे बड़ा नरक और संसार में कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। नरक और स्वर्ग यहीं पर है। पूरा का पूरा गांव नरक के समान, क्योंकि कभी वेद पाठ होता नहीं, कभी भजन होता नहीं, कुछ होता नहीं, बस केवल मात्र पर स्त्री के साथ रमण करना, मदरा का पान करना, बस यही जानते और कुछ जानते ही नहीं, और कुछ नहीं आता। अब चंचुला जब गई तो कई समय तक वो वहां पर रही, परंतु धीरे 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 प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ने लगा। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी पियोगे पानी वैसी होगी